बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ुबैर नवाज़ स्वाति और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे जो है गांव में गोभी के खेत है। माशाल्लाह बड़ी शानदार गोभी लगी हुई है और ज़मींदार ने बड़ी मेहनत की है। और ये अभी इसमें बफज़्ल खुदा जो है गोभी के फूल भी निकलना शुरू हो जाएंगे तकरीबन 8-10 दिन तक। शानदार फसल है। और ये खेत है जनाब सूफ़ी मोहम्मद नवाज़ साहब का, और साथ साथ इन्होंने तंबाकू भी इसके साथ लगाया हुआ है। एक साइड पे इन्होंने गोभी लगाई हुई है और ये डबल फसल लगाया हुआ है। ये साथ तंबाकू के पौधे भी लगे हुए हैं। जब ये तकरीबन महीने तक गोभी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है इसमें तंबाकू का जो है फसल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक इन्हें नफ़ा दे। और ना यही चाहिए ज़मींदारों को, ये करना चाहिए कि जो भी फसल लगाएं तकसीम करके लगाएं। अगर 10 कनाल की उनकी ज़िम्मेदारी है तो 2-3 कनाल में गोभी लगा लें, कोई हरी मिर्च लगा लें, साथ 1-2 कनाल में लहसुन लगा लें, प्याज लगा लें, ताकि डिवाइड करके फसल जब लगा हुआ होता है तो ये होता है कि जनाब उसमें नुकसान के ख़दशात कम हो जाते हैं और मंडी में जो है इसका रेट बरकरार रहता है। ये देखें छोटे छोटे फूल गोभी के निकलना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें गोभी के, और उसके साथ साथ ये तंबाकू की फसल भी जो है बारिशों की वजह से बड़ी शानदार है। ये देखें बिल्कुल जो है तंबाकू जो ये सिगरेट में जिससे बनते हैं वो तंबाकू है। बर वक्त बारिशों की वजह से तंबाकू का फसल भी बड़ा शानदार है। ये तंबाकू के साथ खेत था, उसमें भी जो है मैंने कहा थोड़ा विज़िट करवा दूं। जिन लोगों ने देखा हुआ है उन्होंने तो देखा होगा, वो तो समझते हैं, लेकिन हमारे पंजाब की साइड पे, बलूचिस्तान की साइड पे, सिंध की साइड पे और हज़ारे से बाहर जो लोग हैं जिन्होंने इसका फसल नहीं देखा हुआ, उनको भी इसकी जो है मैंने कहा थोड़ा वीडियो दिखा दें कि तंबाकू इस तरह तरतीब से इस तरह बेड बने हुए होते हैं और इसमें लगाया जाता है। और कोई पौधा अगर मिस हो जाए, कीड़ा वगैरह उसको खा ले, तो उसकी जगह पे ये देखें नया पौधा लगाया जाता है। तो ये पहले का पौधा लगा हुआ है, तो देखें बड़े बड़े हैं, लेकिन ये पौधे जो हैं कीड़ों ने खाए हुए थे, तो ये ज़मींदार ने दोबारा लगाया है इसमें। तो माशाल्लाह सारे फसल जो हैं इस वक्त बेहतरीन है। और ये देखें करीब करीब जो है ये वाले तंबाकू के जो पौधे लगाए हुए हैं, ये भी मकसद के तहत लगाए हुए हैं। इतने फासले पर लगाते नहीं हैं, लेकिन ये इसलिए लगाए हुए हैं कि सीड बेड में से जो है तंबाकू की जो पनीरी है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये साइडों पे लगाए हुए होते हैं। जहाँ कहीं भी खेत में अगर कोई नागा हो या कोई मतलब कीड़े की वजह से, मौसम की गर्मी की वजह से अगर कोई पौधा तल्फ हो जाए, तो यहाँ से पौधे को उखाड़ कर उस जगह पे दोबारा लगाया जाता है और उसकी जगह को पुर किया जाता है। तो ये बाकी के मनाज़र हैं, ये भी आप साथ साथ वीडियो में देख रहे होंगे। ये माशाल्लाह हमारा सबसे ज़िला मानसरा का जो है नक़्तावर फसल जो है तंबाकू है। और इस तंबाकू से जो है हमारी अक्सर आबादी की अक्सरियत जो है तंबाकू से वाबस्ता है। यही हमारा ज़रिया माश होता है। जब ये तैयार होता है, इसके बंडल बनते हैं, तैयार होकर जो है मुख्तलिफ़ लेक्सन टोबैको कंपनी है या पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, वहाँ पर केजी के हिसाब से फ़रोख्त किया जाता है। ये देखें जी, इस वक्त लहसुन का फसल भी माशाल्लाह अपने जोबन पे एक लहसुन का खेत है। ये हमारे इलाके की फसलें हैं। तंबाकू भी आपको दिखाया है मैंने, गोभी भी दिखाई है, और इसी के साथ एक और खेत है, लहसुन का खेत लगा हुआ है। ये भी तकरीबन
20 से 25 दिन में मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये अभी जो है इस कंडीशन तक पहुंच गया है। ये तकरीबन 20-25 दिन और ये लहसुन लगाएगा, इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। और ये भी हमारे भाई हैं को रफ़ाकत भाई, उन लोगों का लहसुन लगा हुआ है। ये देखें पूरा माशाल्लाह लहसुन का खेत है। तो गुज़श्ता साल तो इसका रेट कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस मरतबा मंडी का हम लोगों ने विज़िट किया तो उम्मीद है कि इस मरतबा इंशाल्लाह ये ज़मींदारों का लहसुन भी अच्छे रेट पे फ़रोख्त होगा। तो बड़े ही शानदार फसल है इस वक्त। ये आपको ये देखें बहुत ही शानदार बड़े बड़े लहसुन इसमें लगे हुए हैं। ये देखें बिल्कुल तैयारी के मराहल में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम जो लगेगा वो तकरीबन भी 20 से 25 दिन तक ये तैयार हो जाएगा। और ज़मींदार भाई जो है फिर इसको ज़मीन से निकालना शुरू करेंगे और इसकी तैयारी के प्रोसेस शुरू कर देंगे। खुश्क करके जो है इन्हें बोरियों में डाल के फिर मंडी पे फ़रोख्त किया जाता है। तो ये लहसुन का एक छोटा सा खेत भी आपको दिखाया है। और ये साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ़ नवादरात वगैरह निकलते हैं, इसके मुताल्लिक़ मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है। ये वो जगह है, ये सब खुदाई की हुई है, ये वो प्यारी सी जगह है अल्लाह। ये देखें ये हमारे इलाके की गोभी है। ये मैंने पहले अभी आपको दिखाई है जो खेत गोभी का, उसके साथ ही दूसरी गोभी का खेत है। और इसमें ये जो बिल्कुल तैयार गोभी है और मक्खन की तरह सफ़ेद है और इंशाल्लाह बेहतरीन रेट के साथ बिकेगी। और बेहतरीन रेट है इस वक्त, तो उसके मुताबिक ये बिकेगी इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह अभी छोटे छोटे फूल निकलने शुरू हो गए हैं और ये बिल्कुल सफ़ेद मक्खन की तरह कलर है इसका। और अल्लाह करे कि नहीं इसमें फ़ायदा हो। और तकरीबन ये गोभी तैयार होने में हफ्ता से 10 दिन तक ये इसकी जो है ना कटाई शुरू हो जाएगी। ये तैयार हो रहा है बिल्कुल। और ये हमारे बहुत पुराने ज़मींदार हैं और माशाल्लाह ये सामने प्यारे प्यारे घर भी बने हुए हैं, रोड साइड पे लगी हुई है। और मौसम जो है इस वक्त हमारे इलाके का बादल जो है आसमान पे जो है जमा होना शुरू हो गए हैं। आसमान को अपनी लपेट में बादलों ने लिया हुआ है। धूप तकरीबन ख़त्म हो गई है और बारिश का इम्कान दोबारा है। कल बारिश ख़त्म हुई है, 2-3 दिन बारिश रही है। ज़मीनों का देखें आप बिल्कुल गीली हैं और सरसब्ज़ और शादाब जो लहलहाते खेत इसीलिए अपनी शादाबी को बरकरार रखे हुए हैं। अल्लाह पाक ने बर वक्त बारिशें की हैं जिसकी वजह से गोभी का फसल, तंबाकू का फसल है। इस वक्त हमारे इलाके में गंदम का फसल लगा हुआ है, शिमला मिर्च लगी हुई है, साथ हरी मिर्चों का जो है वो भी लगे हुए हैं। और हरी मिर्चों के अलावा लहसुन की फसल लगी हुई है, प्याज लगा हुआ है, बैंगन की फसल लगी हुई है, इस वक्त गोभी की फसल लगी हुई है, बंद गोभी की फसल लगी हुई है। और माशाल्लाह हर फसल जो है शानदार है। अल्लाह पाक का फजल व करम है। अल्लाह पाक ज़मींदारों को मुनाफा दें, इनकी मेहनत अल्लाह पाक इनकी झोली में डालें, इनके बच्चों के लिए खैर और बरकत वाला रिज़्क़ दें। और इस खेत को देख के वैसे ही मेरा बड़ा जो है जी खुश हुआ, मैंने कहा आपको भी दिखा दूं। और ये बेहतरीन मंज़र पेश कर रही है सरसब्ज़ जो है खेत। और ये देखें वो सामने ये दूसरा गांव है नुकोट हमारा। और ये सामने जो है गुंबद है मस्जिद का, जामिया मस्जिद है, ऊंची जगह पर, बड़ी प्यारी जगह पर है। और ये नीचे आबादी जो है
वीडियो में नज़र आ रही है। चूँकि मैं गांव से बाहर हूँ, दूर हूँ, तो ये हमारे गांव ताजल की आबादी आपको इसमें नज़र आ रही होगी इस वक्त। तो ये छोटी सी वीडियो है, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करता चलूँ। और मौसम जो है तकरीबन भी उम्मीद ये है कि शाम तक बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह पाक अपनी बरकतों वाली रहमतों वाली बारिश अता करें और अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बसने वालों को और जो लोग ज़रिया माश के लिए बैरून मुल्क मुकीम हैं उन पर सब पर अपना फजल करम करें, नागानी आफात से बचाएं और बाबरकत रिज़्क़ अता फरमाएं। और रिज़्क़ में सबसे बड़ा रिज़्क़ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसान की सेहत है। अल्लाह पाक सब को सेहत, तंदरुस्ती, खैर और बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पे अपना फजल और करम का मामला करें। इसी के साथ ज़ुबैर नवाज़ स्वाति को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।